हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनाज इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बहुत ही खूबसूरत जरबेरा के प्लांट की फुल केयर के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपने जरबेरा के प्लांट की केयर करें, जिससे आपका भी ये जो जरबेरा का प्लांट है वो इसी तरह से खूबसूरत फूलों से हमेशा भरा रहे। ये जो जरबेरा का प्लांट है, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये विंटर्स का सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और इसका ये जो फ्लावर है, ये एक बार जब खिल जाता है तो ये कम से कम 20 से 25 दिन तक ऐसे ही बना रहता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो मेरा फ्लावर आप देख रहे हैं, ये करीब 25 डेज़ आज हो चुके हैं और ये मेरा फ्लावर अभी भी खिला हुआ है, ठीक से मुरझाया देखिए नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से जरबेरा का जो ये प्लांट होता है, ये इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत होती है कि इसका फ्लावर 20 से 25 दिन तक बना रहता है। इसीलिए जरबेरा के ये फ्लावर होते हैं, इनका यूज़ अक्सर शादी वगैरह में, बुके में और शादी वगैरह में डेकोरेशन में, बुकेज़ वगैरह में ज़रूर बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। और इस प्लांट ये जो है, ये एक पेरेनियल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, जो बहुत जल्दी खराब नहीं होता। ये मेरा दूसरा जरबेरा का प्लांट है, ये छोटा है बहुत, अभी थोड़ा छोटा है, इसमें फ्लावरिंग भी अभी थोड़ी कम है लेकिन हो रही है। तो इसके लिए सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 घंटे की फुल सनलाइट में आप इसे रखिए, विंटर्स में स्पेशली। विंटर्स में इसे आपको फुल सनलाइट में रखना है, लेकिन जब समर्स आते हैं तो आपको इसे सिर्फ मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की धूप देनी है और उसके बाद ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसे दोपहर की तेज़ धूप ना लगे। तो ये पेरेनियल प्लांट है, ये आपका पूरे साल इसी तरह से बना रहेगा और समर्स में भी इसमें हल्की-फुल्की फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इसका फ्लावरिंग का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च और अप्रैल तक रहता है और इसी तरह से इसमें अच्छे-अच्छे फूल आते रहते हैं। अब बात करेंगे इसके सॉइल मिक्सचर की, तो सॉइल मिक्सचर आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक ये कि अब या तो आप 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट यानी गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके बनाइए। लेकिन उसमें आपको इसकी वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सॉइल में बनाइए, सॉइल में बनाने के लिए आपको 30% सॉइल लेनी होगी, 20% रिवर सैंड ले लीजिए और 50% वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद। ऐसा अगर आप बनाएँगे सॉइल मिक्सचर तो वेल ड्रेन सॉइल रहेगी और इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इस पेड़ के लिए सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसमें वाटरिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। ज़रा-सी भी ज़्यादा वाटरिंग आपके जरबेरा के प्लांट को ख़राब कर देगी। वैसे भी ये प्लांट काफ़ी महँगे आते हैं, ₹100 से लेकर के 250 तक का इनका रेंज होता है। मैंने ये ₹100 का लिया था नर्सरी से और इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये छोटी डंडी वाला है और एक आता है लंबी डंडी वाला, ये ड्वार्फ वैरायटी है मेरी और एक लंबी डंडी वाला आता है, उसे भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो सनलाइट की बात हो गई, मैंने वाटरिंग के लिए बता दिया कि हाथ से इसकी सॉइल को आप छू के देखिए, तभी आप इसमें वाटरिंग करिए। देखिए इसमें जो बड्स हैं, ये बीच से निकलती हैं छोटी-छोटी सी और फिर धीरे-धीरे ये बड़ी होती हैं और इस तरह से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान देना है, सनलाइट का बहुत ध्यान देना है, सॉइल मिक्सचर हमेशा वेल ड्रेन बनाना है। आप इसमें या तो कोकोपीट या फिर रिवर सैंड को आप मिक्स कर लीजिए। अब बात करेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा इस प्लांट में लग जाती है। आप इसकी लीव्स को देखिए, इसकी लीव्स मिट्टी से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती हैं। तो आपको क्या करना है, जो लीव्स एकदम मिट्टी में छूने लगती हैं, उनमें फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से प्लांट खराब होने लगता है। तो ये जो नीचे की लीव्स हैं, इनको आप टाइम टू टाइम निकालते रहिए। ऊपर की लीव्स को आप रहने दीजिए, लेकिन जो लीव्स बिल्कुल प्लांट में चिपकी रहती हैं, सॉइल में लगी रहती हैं, इस तरह से आप नीचे की जो लीव्स होती हैं, उन्हें इस तरह से हटा दीजिए। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें फंगस नहीं लगती है और इसकी जो रूट्स होती हैं और ये जो कलियाँ छोटी-छोटी सी अंदर से निकलती हैं, इन्हें भी बाहर आने का थोड़ा-सा स्पेस मिल जाता है। और ये देखिए, ये इसका क्राउन होता है। ये जो क्राउन है, इसे आपको मिट्टी से कभी भी नहीं ढकना है। जब भी आप इसे रिपोर्ट करें, लगाएँ, तो इसकी मिट्टी से इस क्राउन को थोड़ा-सा ऊँचा रखें। अगर क्राउन को आपने मिट्टी में दबा दिया, तो वहीं से ये कलियाँ निकलती हैं और क्राउन जो है वो आपका खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, गलने लगेगा, जिससे आपका जरबेरा का प्लांट जो है
वो खराब हो जाएगा। तो जरबेरा के प्लांट के लिए सनलाइट, वाटरिंग, सॉइल मिक्सचर और साथ में इसकी नीचे की लीव्स को टाइम टू टाइम हटाना ज़रूरी है और इसका जो क्राउन होता है उसे कभी भी सॉइल के अंदर दबने नहीं देना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जरबेरा का प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा और पूरे साल ये प्लांट आपके पास बना रहेगा और विंटर्स में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। अगर आपने इसका सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा बनाया है, 50% इसमें कंपोस्ट डाल दी है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो फिर पूरे विंटर भर इसे खाद की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। मैंने अपने इस प्लांट में कोई खाद अभी तक दी नहीं है, जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया था, उसी से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आपके जरबेरा के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बड्स नहीं आ रही हैं, तो आप मंथ में एक बार इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल दीजिए, नहीं तो आप गोबर की खाद 1 मुट्ठी ऐसे ही डाल दीजिए, उसके बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो इसमें पोटाश आप 1 चम्मच 15 दिन में 1 बार दे सकते हैं और डीएपी भी 1 चम्मच दे सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी फ्लावरिंग करने में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं, अगर आप इसे देंगे, फर्टिलाइज़र तभी दीजिए जब आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ना हो रही हो। अगर फ्लावरिंग अच्छी हो रही है तो इसे सिर्फ़ मंथ में 1 बार 1 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए इसके प्लांट में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मिट्टी मैंने आपको दिखाई कि ये गीली है अभी, तो मैं 2 दिन और इसमें अभी वाटरिंग नहीं करूँगी। जब ये सूख जाएगी अच्छे से मैं तभी इसमें वाटरिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप अपने जरबेरा के प्लांट की केयर करेंगे, इसकी सनलाइट, वाटरिंग, सॉइल मिक्सचर और फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखेंगे, तो आपका भी जरबेरा का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलूँगी मैं अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।